ओम। ओम। अब सभी को सादर से नमस्ते जी। बहुत दिनों बाद हमारा शुरू हो रही है कक्षा। कक्षा तो हो जाती है बीच में, पर जैसे योग दर्शन का छूट जाता है हमारा। और मेरे को थोड़ा लगता है अधूरा अधूरा सा। बाहर में रहती हूँ तो वहाँ पूरी व्यवस्था नहीं होती है। कोई बात नहीं, जैसे भी हम जुड़े तो हुए इस काम से। तो हमारा चौथा पाठ चल रहा है, चल ही रहा है, अभी समाप्ति की ओर है, पर हो नहीं रहा। हमारी तरफ से ही गड़बड़ हो रही है। कोई बात नहीं, ये चींटी की चाल से भी हम पहुंच जाएंगे। पर मतलब चाल चलते रहना चाहिए, गति होती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हमें अपने इस जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो पर हम चलते रहें तो कभी ना कभी तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उससे भी अगर इतनी परिस्थिति है कि हम चल नहीं सकते, तो पर उस रास्ते पर खड़े तो रहे, वहां से मुड़े नहीं। इतना हमें जरूर सीखना है। अगर मुड़ गए या भटक गए, इधर उधर चले गए, तो फिर कभी मंजिल नहीं मिलेगी। तो अगर हम वहां पर भी, जहां पर है वहां भी खड़े रहे, अगर ज्यादा परेशानियां आती हैं तो भी कभी ईश्वर हमें ऐसी स्थिति देंगे, परिस्थितियां देंगे कि हम फिर उसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं। पर हमारी दिशा ठीक रहनी चाहिए। दिशा गड़बड़ हो गई तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर भटक जाएंगे तो फिर वापस, होता है ना, आजकल बहुत सारे वो हैं, कट होते हैं, फ्लाईओवर बने हुए हैं। तो जरा सा हम अगर भटक जाते हैं ना, हमारी गाड़ी दूसरी तरफ चल जाती है, तो उसको मोड़ने के लिए कितना आगे बढ़ना पड़ता है, कितना रास्ता तय करना पड़ता है। फिर डबल भी कई बार हो जाता है, तो ज्यादा परेशानी होती है। अगर वहीं पर रुके, पूछ लें किसी से, थोड़ा धैर्य रखें, ईश्वर से संपर्क करें, बड़ों से संपर्क करके फिर आगे बढ़ेंगे अगर, फिर हमें रास्ता मिल जाएगा। तो इन कामनाओं के साथ हम शुरू कर ही रहे हैं। तो हमारा, आपको अगर याद होगा, हमारा विषय चल रहा था चित्त के ऊपर। जो चित्त की दो जो प्रतिपक्ष है, एक पक्ष है कि जो चित्त को नाशवान मानता है, कि हर क्षण चित्त बदलता रहता है, क्षणिक है। और उसमें परंतु हमारे ये जो सिद्धांत पक्ष है, जिसको हम मानते हैं और जो व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, उसमें ये बार बार आया है कि अगर हम चित्त को नाशवान मान लेंगे, कि एक चित्त जो है, अभी जो चित्त था वो नष्ट हो गया, फिर दूसरा चित्त आया, फिर वो नष्ट हुआ, फिर तीसरा चित्त आया, मतलब क्षणिक माने ना, हर एक एक क्षण में बदलता रहता है चित्त। अगर उसमें हम ऐसा मानते हैं तो क्या परेशानी आएगी कि स्मृति अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। थोड़ा सा हमने इस पर चर्चा की थी कि अति प्रसंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जैसे उसमें क्या करना पड़ेगा, वैसा चित्त मानेंगे तो अभी, जैसे ये चित्त है अब इस समय में, जैसे आपको देख रही हूँ, किसी को जागृति जी को देख रही हूँ, सुशीला जी, किसी को भी, तो अभी ये अगले क्षण में ये चित्त समाप्त हो गया, फिर दूसरा चित्त आया, फिर मैंने सुशीला जी को देखा, फिर वो तीसरा आ गया, शिल्पा जी को देखा, फिर संतोष भाई को देखा। हर क्षण 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 ये चित्त जब बदलता जाएगा। अब जो दो बाद वाला चित्त है, वो पहले, सबसे पहले जागृति को देखा तो जागृति युक्त चित्त हो गया। फिर दूसरा जो चित्त आएगा वो जागृत, वो पहले वाले चित्त की बात को भी ले लेगा। अब वो जागृति प्लस सुशीला माता जी, वो वाला हो गया। फिर तीसरा जो चित्त होगा, जागृति, सुशीला और जो प्रेजेंट शकुंतला जी को देख रहा, फिर आगे आएगा संतोष जी को देख रहा। जो जो हर क्षण पिछला भी लेता जाएगा, आता भी, आगे भी ले चलता जाएगा, चलता जाएगा, तो कितना भारी हो जाएगा। तो इसमें कि वो समझ में आ गया कुछ सारा अति प्रसंग, तो कि उसमें इतना ज्यादा ज्ञान इकट्ठे होते जाएंगे, होते जाएंगे, और हर एक को जानने वाला चित्त ही है, कोई एक आत्मा नहीं।
उसका एक स्वामी नहीं है कि जो उन चित्तों को जान रहा है। तो ऐसी उनकी धारणा है, ऐसा वो मानते हैं। तो अगर हर क्षणिक मानते जाएंगे तो ये बड़ी भारी समस्या आ जाएगी। और फिर स्मृति स्मृति संकरश्च, अति प्रसंग और स्मृति संकर, और उसमें गड़बड़ हो जाएगा ना, सारा याद रहेगा क्या, किसने क्या जाना, किसने क्या जाना, ये कैसे हम जानेंगे। अगर कोई एक स्वामी है जो कि उसको जान रहा है, तो वो तो करेगा कि हाँ मैंने कुछ क्षण पहले इसको देखा था, और वही चित्त है, एक ही चित्त में वही संस्कार आते जा रहे हैं, तब तो हम उसको समझ पाएंगे। अगर उसको पिछला चित्त, उससे पिछला चित्त, वो करते करते तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाएगी। तो ये व्यास अपने पतंजलि जी ये बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे मानेंगे, चित्तांतर दृश्य बुद्धि 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 अति प्रसंग, अगर एक के बाद दूसरा चित्त मान लेंगे, ऐसा मानने पर कि वो देख रहा है, उसके लिए दृश्य बदलते जा रहे हैं, तो फिर बुद्धि में बहुत अति प्रसंग का दोष आ जाएगा। बुद्धि समझ ही नहीं पाएगी किसने किसको देखा, कौन क्या है, वो ज्ञान रहेगा ही नहीं, और स्मृति बीच में सारी मिक्स हो जाएगी। तो अभी जो हमारी स्थिति है, जैसा हम मानते हैं, और जो व्यवहारिक दृष्टि में मेरे अंदर जो मैंने आपको देखा वो संस्कार पड़ा, उस चित्त पर उसका, सभी का जिस जिसको मैं देख रही हूँ उसका संस्कार पड़ा है, और देखने वाला मैं एक आत्मा ही हूँ, और वो एक ही चित्त को देखता जा रहा है। तो उसको देखने में समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही ना। तो भूल सकते हैं, जो दब गया संस्कार, जिसको बहुत टाइम से नहीं देखा, वो दब तो जाता है, परंतु हमें वो पागलपना तो नहीं आता ना, जैसे कि जिनकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त रूप से हो जाते हैं, उनमें ऐसी समस्या आ जाती है, वो सब चीजों को मिक्स करते हैं, पर सामान्य रूप से ऐसी स्थिति नहीं होती। तो इसलिए हमें यही मानना पड़ेगा, एक ही चित्त रहता है, और उसको देखने वाला एक ही स्वामी है, चेतन आत्मा। अब इस प्रसंग में आगे एक शंका वही उठाते हैं कि अगर हम ये चित्त, हम मतलब शंका नहीं, इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं कि उसको देखने वाला, ऐसा मान लो कि चित्त ही चित्त को देख रहा है, कोई आत्मा नहीं देख रही, आपस में वही देख रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है? तो अब उस स्थिति को बता रहे हैं कि अब जो हमारी, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था दर्शित विषय, आत्मा की क्या स्थिति होती है, वो देख, जो उसको दिखाया जाता है, बुद्धि जो दिखाती है, आत्मा वही देखती है। उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं, वो क्या प्रक्रिया है। वो ये श्लोक है स्तोत्र 22वां। चिते चितेर प्रति संक्रमायास्तद आकारा पत्तौ, संक्रमायास्तद आकारा पत्तौ, एक ही स है आधा। मैं टाइप बार बार कर रही हूँ, उसमें मेरे से ठीक आ ही नहीं रहा था, वो डबल स बन गया है, उसको एक ही मानना है। संक्रमायास्तद आकारा पत्तौ, संक्रमाया ये विसर्ग है, षष्ठी विभक्ति का रूप है, षष्ठी पंचमी का होता है, जिन्होंने थोड़ी संस्कृत पढ़ी है उनको समझ आएगी। तो उसका स बन गया है, तद आकारा पत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम, ये है सूत्र पूरा। चितेर चितेर अप्रति संक्रमाया, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, चितेर है, चित्ते नहीं है। चिते है, चिते मतलब चिति शक्ति। जब हमने पहले सूत्र में पढ़ा था, उसके भाष्य में हम वो करते हैं ना, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रति संक्रमा दर्शित विषय शुद्धाचा अनंताचा, वही चिति है, उसी चिति का ही ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, चिते है। चित्त और चिति दोनों में फर्क पता चलता है। चिति, चिति का पंचमी, और चित्त, चित्त में डबल त होता है, और चिति शक्ति, चिति या चित बोले सत चित आनंद, उसमें त हलंत होता है? और चिति शक्ति में तो त को ई की मात्रा, चिति वो सप्तमी विभक्ति का हो गया, या उसको चित्त को, जैसे सत चित आनंद रूप परमात्मा के लिए हम करते हैं ना,
और आत्मा के लिए भी कहते हैं सचित रूप है आत्मा। सत मतलब जिसकी सत्ता है, चित मतलब जो चेतन है, जानने वाला, चिति संज्ञाने होता है, तो वो ही शब्द है, ये चित्त वाला नहीं है। तो इसको बोलते हुए भी हमें ध्यान रखना है, चिते प्रति संक्रमाया, तो वही चीज आई इसमें, चिति शक्ति के अप्रति संक्रमित होने के कारण, क्या अप्रति संक्रमा है ना, चिति शक्ति अप्रति संक्रमा, वही शब्द अप्रति संक्रमाया, उस चिति शक्ति के आत्मा के अप्रति संक्रमित होने के कारण से, मतलब कि वो कहीं और घुसती नहीं है, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, ना उसमें कोई प्रवेश कर सकता है, ना ही आत्मा किसी में प्रवेश कर सकती है। हो गया, इतना स्पष्ट हुआ। तो उसके होने पर, ऐसा होने पर, क्योंकि जब चित्त किसी वस्तु को देख रहा है तो उसमें अब आत्मा उसमें नहीं प्रवेश करेगी, ना पदार्थ में प्रवेश करेगी, ना ही चित्त में प्रवेश करेगी, और ना उसमें ही चित्त प्रवेश करेगा। तो अब उसके वो घुलती मिलती नहीं है, इस कारण से अपरिणामी होने पर, तो उस विषय का, अब वो जो चित्त है वो तद आकार आपत्ति हो गया, उस जिस वस्तु को उसने देखा, चित्त ने, बुद्धि ने, अब वो वैसा ही हो गया, तद आकारापत्तो, उस प्रकार की उसने आकार को प्राप्त कर लिया। आपको याद हो सबसे पहले अध्याय में हमने समाधि पाद में वो पढ़ा था, क्या था पहला शब्द भूल जाती, ये जो ग्रहणी ग्रहण ग्राह्येषु तटस्थ अंजनता समापत्ति, ये किया था ना हमने। क्षीण वृत्ते अभिजातस्य एवं मणि ग्रहत्री ग्रहण ग्राह्येषु, वहां इसी चीज को बताया था कि जब हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, संप्रज्ञात समाधि की वहां बात आई थी, तो यहाँ भी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी पदार्थ को बड़े ध्यान से देखते हैं जब हम, तो क्या होता है, हमारे चित्त पर उस वस्तु का प्रतिबिंब आ जाता है। वो जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है ना, तो ऐसे जो पदार्थ है वो चित्त को अपनी तरफ खींचता है, और चित्त में वही प्रतिबिंब उसका आता है, और आत्मा फिर उसको देखती है। ये स्थिति है असल में। तो उसी चीज को समझा रहे हैं कि जब चित्ती शक्ति, क्योंकि अप्रति संक्रमा, वो तो उस पदार्थ में घुस नहीं सकती, उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, तो परंतु जो चित्त है वो उसको प्राप्त कर लेता है, उस पदार्थ में वो प्राप्त हो जाता है। तो फिर अब उस विषय से युक्त चित्त है या बुद्धि है, उसको आत्मा देखता है। अब ये जो चित्त वगैरह है वो अपने आप तो कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है कि चित्त चेतन, वो तो जड़ है, वो अपने आप तो उसको प्राप्त नहीं करेगा, परंतु जैसे शीशा होता है, शीशे में, दर्पण में कोई चीज उसके सामने आ जाती है, वो भी जड़ है, कोई दूसरी जड़ चीज उसके सामने रख दी जाती है, तो वो भी जड़ है, उसका प्रतिबिंब उसमें आ जाता है ना, वो पदार्थ को वो ग्रहण कर लेता है। तो अब देखने वाले तो हम है, चेतन व्यक्ति है, चेतन व्यक्ति उसको देखता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति, पदार्थ है, कोई विषय है सामने, तो आंखों ने देखा, मतलब आंखें देखने वाली दृष्टि तो आंखों पर है, उसका प्रतिबिंब जो है चित्त पर पड़ा है, तो वो चित्त पर जो फोटो आ गई, जो चित्र आ गया, वो आत्मा उसको देखती है। समझ में आ गया? तो अब मन कहे, चित्त कहे, बुद्धि कहे, यहाँ पर तीनों को एक ही लिया गया योग दर्शन में, क्योंकि हमने पिछली बार मैंने दोनों ये स्थितियां समझाई थी ना, बाहर से कैसे हम ग्रहण करते हैं और अंदर से कैसे प्रक्रिया चलती है। बाहर से होती है कि एक पदार्थ, विषय सामने दिखाई दिया, उस विषय को आंखों ने देखा या कानों ने सुना, जीभ ने चखा, जो भी सभी इंद्रियों का ले लीजिए, और वो चित्त, जो प्रतिबिंब जो हमने अनुभव किया, वो चित्त पर पड़ गया, वो दर्पण पर वहां पर स्थापित हो गया, और फिर आत्मा जो है उसको ग्रहण करती है।
बुद्धि की सहायता से हम करते हैं, उसको हमने बड़ा स्वाद मान लिया, उसको अच्छा, उस शब्द को अच्छा मान लिया, दृश्य को अच्छा मान लिया, तो वो बुद्धि की सहायता से हमारे ज्ञान के आधार पर, और फिर वही संस्कार हमारी बुद्धि पर पड़कर आत्मा उसको देखती है, अच्छा मानती है या बुरा मान लेती है आत्मा। रोल जो आत्मा का सिर्फ इतना है कि वो उसको दृष्टा रूप में देखता है आत्मा, और ये जो चित्त वगैरह बाकी इंद्रियों के, चित्त के, बुद्धि के काम है, हमारे ज्ञान के आधार पर ये सब चलता है। तो वही चीज यहाँ पर दिखा रहे हैं, अब मेरा ख्याल समझ गए होंगे आप। तो बुद्धि चित्त के आत्मा के अप्रति संक्रमित होने के कारण, जब क्योंकि वो कहीं पर प्रवेश नहीं कर सकती, आत्मा किसी पदार्थ के साथ घुल मिल नहीं सकती, तो चित्त के उस आकार के साथ घुल मिल जाने पर स्वबुद्धि संवेदनम, उस विषय से युक्त चित्त को ही स्वबुद्धि उस बुद्धि का संवेदन आत्मा को होता है, बुद्धि उसका ज्ञान कर, आत्मा उस बुद्धि का फिर ज्ञान कर लेती है, जो उस पर प्रतिबिंब पड़ता है वो आत्मा उसको ही जानती है। तो अब इस बीच में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। एक, हमने किसी वस्तु को ऐसे ही देख लिया, तो देखा, उसमें हमने कोई चिंतन नहीं किया, ना मन लगाया, ना बुद्धि लगाई, ना कोई ज्ञान एकत्र किया, कुछ नहीं किया, तो अब उसका बस हल्का सा संस्कार पड़ेगा, उसमें हमारा कोई धर्म अधर्म वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ेगा उसमें। वो बस, अगर हमने देख लिया तो इसको बोलते हैं वासना रूप संस्कार। हमने न राग किया ना द्वेष किया, बस एक हल्का सा संस्कार पड़ा। और अगर हम उसको ही बड़े अच्छे से देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, उसका मनन निधिध्यासन इत्यादि करते हैं, बुद्धि के साथ करते हैं, तो वो जो संस्कार पड़ता है बड़ा गहरा पड़ता है, और वो जो ज्ञान रूप में आता है। अगर हमने राग का संस्कार बना लिया, द्वेष का बना लिया, फिर उस प्रकार के हमारे कर्म धर्माधर्म रूपी संस्कार भी फिर बनने लगते हैं। तो अभी तो हमने बस इतना जानना है कि उस विषय से युक्त अपने फिर बुद्धि जो है उस चित्त का ही ज्ञान करती है, किसी और का नहीं करती। मतलब आत्मा जो है वो बुद्धि को ही देखती है, और वही संस्कार, जैसे कि पहले भी हमने करता है, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, वही सूत्र का अर्थ इसमें घुमा फिरा कर है। दृष्टा जो मैं, दृष्टा आत्मा हूँ, दृष्टा दृषि मात्र सिर्फ देखने वाला है। आपको किसको देखता है? सिर्फ चित्त को देखता है, या मन को देखता है, बुद्धि को देखते हैं। शुद्ध अपनी, वो शुद्ध है, अप्रति संक्रमण, यहाँ आया शब्द, वहां शुद्ध आया, ये किसी में घुस नहीं पाती आत्मा। तो शुद्ध अपनी प्रत्यानुपश्या, फिर उस प्रत्यय बुद्धि को ही देखती है। वही चीज यहाँ पर इन्होंने बताई है कि जो शुद्ध आत्मा है वो कहीं पर घुस नहीं पा रही, वो तो सिर्फ दृष्टा ही है, और देखती किसको? सिर्फ चित्त को ही देखती है। चित्त ने जो ग्रहण किया वो उसको ज्ञान हो जाता है। तो जो बुद्धि है वो तो जड़ है, वो अपने आप को कुछ भी नहीं कर पाएगी। चैतन्य आत्मा में जो ज्ञान किया वही ज्ञान हमको होता है, ये यहाँ पर बताया। बुद्धि वृत्ति बनी पहले उस चीज को देखकर, ज्ञान वृत्ति और बुद्धि वृत्ति। एक तो जो वस्तु देखती है, ज्ञान वृत्ति बोलते हैं आत्मा को। जिन्होंने ज्यादा पढ़ा उसके लिए ये मैं बता रही हूँ, दो वृत्तियां, बुद्धि वृत्ति जो हमें किसी वस्तु को पदार्थ के साथ जो हमारा जुड़ जाता है, ज्ञान, उसको बुद्धि वृत्ति बोलते हैं, मन में जो हुआ। और आत्मा जो देखती है उसको ज्ञान वृत्ति बोलते हैं, उसको वो ज्ञान हो गया, फिर आत्मा के साथ में ज्ञान रहता है। तो अब समझ में आ गया इसका अर्थ। तो चिति शक्ति जो है वो किसी चीज को घुसती नहीं है, वो शुद्ध रहते हुए उसको चित्त के साथ वो उसी वस्तु के रूप में वो उसका रूप धारण कर लेता है, और फिर आत्मा उसको देखता है, चित्त को ही देखता है, बुद्धि को देखता है, और उसको ज्ञान होता है। ठीक है जी। हाँ जी, जागृति जी, आपने कुछ पूछना था? हाँ जी, माताजी। माताजी, एक प्रसंग चल रहा था अपनी सत्य की खोज पुस्तक है ना, एक स्वामी विवेकानंद जी की। तो उसमें बताया है कि एक आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा का प्रवेश हो सकता है, संभव है। तो यहाँ पे योग दर्शन में बताया कि आत्मा जो है ना वो प्रति संक्रमाया है ना, वो किसी के अंदर मतलब घुल-मिल तो फिर इस बात को हम कैसे समझे?
क्योंकि है तो न्याय दर्शन की बात, है तो शास्त्र की बात, मतलब झूठी तो नहीं हो सकती कि एक आत्मा में दूसरी आत्मा का प्रवेश संभव है। तो इसको हम किस प्रकार से समझें फिर? देखिए, इस पर बहुत शास्त्रार्थ चला है आध्यात्मिक न्याय सम्मेलन में। यहाँ पर दो मत हैं, विद्वानों के दो मत है, और ये सामान्य स्थिति में नहीं, ये मुक्त आत्माओं की बात हो रही है। मुक्ति में यहाँ पर प्रसंग इसलिए आया कि वहां स्वामी दयानंद जी ने लिखा कि अव्याहत गति है, आत्मा की अव्याहत गति से आत्मा मुक्ति में जाता है। अब वहां पर इन जो विद्वानों के दो मत हो गए कि अव्याहत गति है तो अमुक्त अवस्था में बहुत सारी आत्माएं वहां पर होंगी। अब वो आत्मा जाने लगी है, जा रही है अगर, तो अब वो बीच में दूसरी आत्मा आ गई तो क्या वो नहीं जाएगी? अब उसकी अगर दूसरी आत्मा आ गई तो इसका मतलब वो व्याहत गति होगी, उसके फिर रुक जाएगी उसकी गति, तो वो आत्मा में प्रवेश कर जाती है, ऐसा वो मानते हैं। पर अगर हम ऐसे अप्रति संक्रमा वाली बात कहते हैं तो आचार्य मुनि सत्यजीत जी का ये मानना है कि अगर ऐसे करें तो अव्याहत गति परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा अपनी सहायता से वही तो सबको गति करवाता है आत्माओं को। वहां पर जितना भी आनंद भोग रहा है आत्मा परमात्मा की सहायता से भोगता है, तो परमात्मा उस आत्मा को उसके साथ से तो ले जा सकता है, तो उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत है? वो अप्रति संक्रमा तो उसमें जा नहीं सकती। तो ये दो मत इन लोगों के हैं, तो उस दृष्टि से वो एक कुछ मत वाले यही मानते हैं, मान रहे हैं उनका अव्याहत गति शब्द को लेकर कि अगर दूसरी आत्मा आती है तो दूसरी आत्मा में अगर वो नहीं घुस सकती तो उसकी गति रुक जाएगी, वो जा रही है तो आगे रुकावट आ जाएगी। और उधर से दूसरों का कहना भी तो ये परमात्मा की सहायता से जहां भी गति कर रही है आत्मा चली जाएगी। ये प्रसंग है, बाकी ये हम लोगों के लिए इतना उपयोगी है भी नहीं, सामान्य लोगों लेकिन माता जी ये न्याय दर्शन के अंदर ही है, मतलब ये जो हम 6 दर्शन की बात कर रहे हैं, तो ये न्याय दर्शन के अंदर ये बातें हैं न्याय उसमें? दर्शन में भी नहीं है ये शायद, बस ये अव्याहत गति को लेकर इनका ये प्रसंग उठा है। अच्छा, जी। मतलब इसमें 2 मत है, इसमें भी शास्त्र चल रहे हैं अभी, वहां पर मतलब भी कुछ दो कन्फर्म। एक ही वाक्य को अलग अलग दृष्टि से विद्वान लोग समझ रहे हैं। तो हुँ। ऐसे कहना है, एक आत्मा दूसरी आत्मा में प्रवेश कर सकती है या नहीं कर सकती, ये प्रश्न उठा था, तो इसमें ऐसा उन्होंने कहा। जी नहीं, अभी हमने ये अप्रति संक्रमण पढ़ा ना, तो वो पढ़ा हुआ था तो याद आ गया, तो मैंने सोचा पूछ लूं आपसे। ठीक है माता जी, धन्यवाद। संक्रमा शब्द को अगर हम लेते हैं फिर तो अंदर नहीं प्रवेश नहीं किया जाना होना जी, चाहिए। वही जी, ठीक है माता जी, धन्यवाद। हाँ जी नीलम जी, आपने भी कुछ पूछना है? हाँ जी माता जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे किसी का जन्म होता है तो तब भी दो आत्माएं साथ में रहती हैं इकट्ठी। जो दो आत्माएं मतलब कौन कौन सी, माँ और बेटा बच्चा? हाँ जी, तो देखो उसमें बहुत अंतर है नीलम जी, और लोग भी समझना। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारी आत्माएं हैं, है हाँ ना? जी, हमारे शरीर में कितनी आत्माएं ना, जो भोजन हम करते हैं उसको पचाने के लिए कितनी तरह के बैक्टीरिया काम आते हैं। हाँ जी, हाँ, तो वो भी तो आत्माएं है ना। हाँ या जी, जो एक जिसको हम कहते हैं अधिष्ठात्री आत्मा है, जो वो एक ही है, वो मैं ही हूँ, जो आपके शरीर माँ है, जो माँ की आत्मा है, माँ जो आत्मा है उसका शरीर है, वो तो एक है। वो अपनी मर्जी से जो भी काम करती है, ये खाना है, ये करना है, बच्चे की ऐसी सुरक्षा करनी है, उसके लिए सारा ध्यान रखती है। परंतु जो बच्चा है वो उस आत्मा में नहीं है, समझ रहे हो? आत्मा को हम हृदय में मानते हैं ना, हाँ तो जी, आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है, और वो बच्चा जो है वो कहाँ पर है? वो गर्भाशय में है, हाँ जी, तो उससे बहुत दूर है। वो उसकी आत्मा में नहीं है, उसके शरीर के एक अंग में, एक थैली में है वो बच्चे की आत्मा, हाँ समझ? जी, तो इसलिए दोनों आत्माएं तो इकट्ठी नहीं रही, अब वो उसका अलग डेवलपमेंट हो रही है।
इसी तरह हमारे शरीर में कृमि कितने के वर्म्स नहीं होते, वर्म पड़े हुए हैं ना, मतलब कि हाँ बच्चों के पेट में कीड़े आ जाते हैं नहीं, हाँ जी केंचुए भी कितने बड़ी तरह के कीड़े हैं। तो और कुछ देखा ना, बिल्कुल छोटे 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 बच्चे जब छोटे होते हैं, कब्जी वगैरह होती है उनके, बिल्कुल छोटे छोटे भी कीड़े से होते हैं, बड़े बड़े कीड़े भी निकलते हैं जिसको हम केंचुए कहते हैं, अ, क्या बोलते हैं उसके, रिंगवर्म। तो वो हाँ होते हैं इस तरह से। तो कितनी आत्माएं हैं शरीर में, परंतु अब वो जो कीड़े हैं वो अपना काम कर रहे हैं हाँ शरीर के अंदर, जो वो आत्माएं अपना शरीर लेके आई हैं, ठीक है, वो अपने शरीर का काम उस शरीर के अंदर भोजन प्राप्त कर रही हैं, शरीर में आकर उनका या पचाना, भोजन के पचाने का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस आत्मा का अपना स्वतंत्र क्षेत्र है। वो अधिष्ठात्री आत्मा उसकी है, उस जो उसने शरीर धारण किया, वो उनको हम कहते हैं अनुशयी आत्माएं। दर्शन शास्त्रों में अनुशयी आत्माएं कहें कि एक ही शरीर में रहने वाली दूसरी आत्माएं जो अपना अपना काम करती हैं, अपने अंदर रहकर हमारे गलत खान पान से शरीर में ये नाश करने वाले, हमारे स्वास्थ्य का नाश करने वाले कीड़े आ जाते हैं, जन्म लेते हैं। तो अब वो जो है वो अपने शरीर के साथ बढ़ते हैं। अब वो वहां पर रह के वो शरीर का खून चूसते हैं, इसका भोजन चूसते हैं, हमारे शरीर का भी, इंसान के शरीर का भोजन चूसते, परंतु शरीर से कार्य नहीं करवा सकते। वो तो वो आत्मा ही, जो मैं आत्मा हूँ, स्वतंत्र आत्मा, वो ही उस शरीर से काम करवा सकती है। इसी तरह बच्चा जो अपने, उसके डेवलपमेंट परमात्मा की कृपा से हो रही है। माँ सिर्फ भोजन खा सकती है, अपनी डाइट ले सकती है, छोटा सोच सकती है, परंतु और कुछ नहीं कर सकती माँ, ठीक है। उस बच्चे के लिए और नहीं कुछ कर सकती। एक सेकेंड। ठीक है जी, धन्यवाद माता जी। हाँ जी। जो ये बहुत दूसरे अच्छा कहते हैं इसमें ओपरा आ गया, दूसरी आत्मा आ गई है, बोलती है, तो क्या ये सच होता है? मेरी हाँ जी। मैं क्या, ये जो कहते हाँ हैं ना जी, कई बार किसी के अंदर आत्मा आ गई है, बोलती है, करती है, तो हम लोग इसको क्या सच मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते इसको। कोई भी आत्मा जो है बिना शरीर के, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है ना, 6 दर्शनों में, अभी भी वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं भी आत्मा जो है वो बिना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों ही होने चाहिए, तो इसके बिना काम नहीं कर सकती। जैसे हम देखें संसार में जितनी भी मशीनरी है, आपकी वॉशिंग मशीन है, एसी है, हमारा मोबाइल है, इसमें आप देखो अगर खाली बैटरी हो तो वो काम करेगी? बैटरी मतलब ऊर्जा, जो उसकी एनर्जी है। वॉशिंग मशीन में सिर्फ लाइट लगी हो, लाइट है, पर मशीन का एक भी पार्ट खराब हो जाता तो मशीन नहीं काम करती ना। हाँ तो जी। हाँ, तो उसके अंदर जो प्रोग्राम, अंदर का भी हिस्सा ठीक होता, पर बाहर का हिस्सा खराब होता तो भी नहीं काम होता। तीनों चीजें ठीक होनी चाहिए ना, जो अंदर पुर्जे डले हुए वो भी, लाइट, बिजली का करंट भी, और उसके साथ बाहर का जो उसका ढांचा है वो भी ठीक होना चाहिए, नहीं तो काम ढंग से नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह हमारे शरीर में भी ये 3 भाग है। आत्मा है, हमारा सूक्ष्म शरीर है और बाहरी शरीर है। तो जब ये आत्मा निकल जाती है, मृत्यु होती है, तो उस आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर तो होता है, पर ये स्थूल शरीर तो नहीं होता ना। हाथ पैर कान नाक वगैरह, बोलने वाली चीजें, ये कुछ भी नहीं होती, तो वो कैसे काम करेंगे? दूसरे के शरीर में वो नहीं जा सकती, मतलब जाए भी तो वो कुछ काम नहीं कर सकती। अगर कोई भी आत्मा अब अगला जन्म लेने तक तो कहीं ना कहीं तो रहती है। कभी आपने अगर कुछ, गीता में भी श्लोक है, मनुस्मृति में भी है, जो आत्मा होती है जाती है, वर्षा बादलों में जाती है, बादलों से बारिश होती है, वनस्पति में आती है, फिर इंसान खाते हैं, तो उनके शरीर में जाती है आत्मा। अब उसको कहाँ जन्म लेना है, उस प्रकार से फिर वैसे वैसे परमात्मा की व्यवस्था से होता है। वो अपने आप नहीं कुछ कर सकती आत्मा, हम लोग तो ऐसा मानते हैं। पर बहुत ऐसी
बातें चली हुई हैं। लोग कहते हैं कि आत्मा किसी के अंदर घुस गई, उसने ये किया वो ये किया। बूंदे वर्षा की, ये भी आत्मा ही है। हाँ जी। ये वर्षा की बूंदे कह रहे हो, वर्षा की बूंदे बरसती हैं तो ये जैसे घास पे पड़ी या कुछ पड़ी, वृक्ष बन गया। देखो वृक्ष भी ऐसे नहीं बनता ना, बिना बीज के वृक्ष बनता बीज है। के नहीं बनता। हाँ, जब वो सारी स्थितियां मिलती हैं, जमीन पर में बीज जाता है, उस पर पानी जाता है, और उसको उगने का टाइम होता है। तो हर एक वृक्ष ऐसे नहीं उग जाता, हर एक बीज तो हर समय नहीं उगता ना, ये भी देखा होगा आपने। तो अब देखो बहुत हाँ, सारे बीज जमीन पर पड़े होते हैं, और जब बरसात के दिन आते हैं कई चीजें उभर के आ जाती हैं। अपने आप कईयों को उगाती हैं। चौलाई का कौन सा टाइम है, बथुए का कौन सा टाइम है, अलग अलग समय पर अपने आप ही उभर के आते हैं। उनको वैसा वातावरण मिलना चाहिए, जिस बीज को जैसा वातावरण चाहिए उस बीज के अनुसार फिर वो उगता है। मतलब वर्षा का मतलब कि जो आत्मा होती है ना, वो परमात्मा की व्यवस्था से जब तक वो जन्म लेती है घूमती रहती है वातावरण में, जिसको उपनिषदों में कहीं चंद्र लोक कहा, कहीं सूर्य लोक कहा, कहीं वायु लोक कहा। मतलब कि अलग अलग स्थितियों में रहती है अपने अपने कर्मों के अनुसार। चंद्र लोक जैसे आह्लादित प्रसन्नता वाला लोक है, सूर्य लोक जो है प्रकाश वाला लोक है। इस तरह की अलग अलग स्थितियों में जाती है, जैसा कर्मों का आधार होता है, उन कर्मों के आधार पर परमात्मा आत्मा को वहां पर ले जाता है। और फिर अंततः जब जन्म देना होता है तो वो फिर पुरुष या स्त्री के शरीर में वो आत्मा चली जाती है। ऐसा माना जाता है पुरुष के शरीर से ही फिर वो जन्म लेती है, स्त्री के शरीर में जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। पर ऐसे स्वतंत्र रूप में आत्मा अपने आप कुछ काम नहीं कर सकती, हम लोग तो ऐसा मानते हैं। कुछ मानसिक रोग होते हैं, जिन रोगों के अनुसार किसी मनुष्य में दूसरे व्यक्ति की उसका प्रभाव इतना ज्यादा उसके दिमाग पर हो जाता है कि जब उसकी वो स्थिति, जिसको हम दौरा कहते हैं, वो स्थिति आती है तो उस पर वो हावी हो जाता है, और वह कहने लगता है कि हाँ अब मैं वही हूँ, उसकी आत्मा हूँ, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। ऐसा हम जो मानते हैं, ये आयुर्वेद में भी ये बीमारी का रूप लिखा हुआ है। इसको भूत भूत रोग कहते हैं। मानसिक रोगों को भूत प्रेत जो है इस दृष्टि से माना जाता है कि उससे सीजर्स इसको बोलते हैं, तो इस दृष्टि से होता है। बाकी अभी तक हमें मतलब स्वतंत्र रूप से आत्मा अपने आप बिना परमात्मा की व्यवस्था के नहीं कुछ कर सकती। ठीक है, चलो अब हम अपना करते हैं आगे ध्यान की कक्षा। तो मतलब अब हमें ये देखना है कि जो स्थिति है, चित्त के संस्कारों को हमने ठीक करना है। जो हमारी बात आई कि चित्त